हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पायल है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरी अभी अभी शादी हुई है। मेरे पति अक्सर घर के बाहर ही रहते थे। घर में मेरे अलावा मेरे जेठ रहते थे, जो पास में ही जॉब करते थे, और उनकी अभी तक तक शादी नहीं हुई थी। अभी तक शादी क्यों नहीं कि मेरे जेठ ने, इसका कारण मुझे भी नहीं पता था। मेरे पति ने घर का काम कराने के लिए एक काम वाली बाई रख ली थी, जो मेरे कमरे में हमेशा मेरे साथ सोती थी। लेकिन मेरे साथ कुछ दिनों से अजीब सी घटना घट रही थी। मेरी आंखें सुबह खुलती तो शरीर पर हमेशा काला रंग लगा रहता। यह देखकर मैं हैरान हुई और सोचने लगी, ये कैसे होता है, और मुझे अब अजीब सा लगने लगा। मैंने देखा, आज भी मेरे पेट पर काला रंग का निशान था। काफ़ी दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर रहा है। पहले दिन जब मैं काले रंग का निशान देखा तो मैंने सोचा शायद कोई काम करते वक्त लग गया होगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि मेरे साथ प्रत्येक दिन होने लगा। अगर शक करती तो किस पर? अगर इस बारे में बात करती तो पता नहीं लोग क्या सोच लेते। मेरे पति जॉब करने के लिए दूसरे शहर में रहते थे। नहीं तो भला अपनी नई नवेली दुल्हन को कौन अकेला छोड़ता है। मुझे अकेला छोड़कर जाने पर मैं बहुत उदास थी, क्योंकि मेरी शादी के 1 महीने बाद ही वह मुझे अकेला छोड़कर शहर चले गए। आखिर शादी के बाद कोई औरत अकेली कैसे रह सकती है। मेरे जेठ के पास मुझे अकेला ना रहना पड़े, इसीलिए घर में एक काम वाली बाई लगा दी, ताकि मुझे भी अकेलापन महसूस ना हो और मोहल्ले वाले बातें भी ना बनाएं। अकेली बहू अपने जेठ के साथ घर में अकेली रहती है। काम वाली को मैं अपने साथ ही बुला लिया करती थी। मेरे जेठ का अलग एक कमरा था, तो वह अपने कमरे में ही रहते थे। फिर 6 महीने तो कैसे कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। लेकिन अचानक से मेरी काम वाली बाई मेरे जेठ के कमरे में जाने से मना करने लगी। तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि तुम मेरे जेठ के कमरे में जाने से मना क्यों कर देती हो, क्या बात है? तो वह बोली, मुझे अकेले उनके कमरे में जाने से डर लगता है, क्योंकि वो मुझे किसी न किसी बहाने से निहारते ही रहते हैं और मुझे क्या क्या बोलते रहते हैं। एक बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। मुझे वह बोले, मैं तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ। उनकी इस बात को सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने उनसे कहा, ऐसा है मालिक, मैं सब कुछ समझती हूँ, मैं भोली भाली नहीं हूँ। मैं सब जानती हूँ आप मेरे साथ क्या क्या करना चाहते हो। मैं बोली, पता नहीं मैं ऐसे कितने लोगों से इस तरह से सामना करके आई हूँ। मैं आपकी नज़रों में को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उसकी ये सब बातें मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात को मेरे कमरे में आकर मेरे पेट पर काला रंग मुझे कौन लगाता है। और फिर मैं बिल्कुल बैठे बैठे सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। रात को काफ़ी देर तक सोने का बहाना बनाकर जाग रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई, और जब मैं जेठ जी के कमरे में खाना देने गई तो मैंने जो देखा, सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा घिनौना काम मेरे जेठ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं उनके कमरे में गई तो मैंने ऊपर काले रंग से, जो रात में मेरे पेट पर लगा होता था, कुछ वैसे रंग का कागज़ पर लकीरें खींची रखी थी। जैसे ही मेरे जेठ मेरी तरफ देखा तो वह बहुत ज़ोरों से बोले, कि पायल, बिना बताए तुम मेरे कमरे में कैसे आई? पहली बार उनको इस तरह का व्यवहार देखकर मैं हैरानी में पड़ गई और जल्दी से भागकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। और बैठकर उनकी बातें सुनकर मेरे जिस्म में से जान ही निकल गई हो, और मुझे अपने पेट पर लगे काले रंग का ख्याल आया, और मेरे पेट पर काले रंग का निशान लगाकर मेरा जेठ मेरे साथ करना क्या चाहता है। ये सब बातें सोचकर मेरी रूह कांप उठी। अभी तो इस बात को मेरा दिल मानने से इनकार करता रहा कि वह तो मेरे जेठ हैं और मुझे बहुत समझते हैं। उनके बारे में ऐसा कौन सोच सकती हूँ। एक बार के लिए तो मेरी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया, लेकिन यही सच्चाई को कब तक छुपा सकते हैं। एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी और मेरी कामवाली किचन में खाना बना रही थी। तभी मेरी अचानक निगाह मेरे जेठ पर पड़ी, तो जो कामवाली के बिल्कुल पीछे सट के खड़े हुए थे, वह उसके बहुत करीब थे। कि तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कुछ दिन पहले वह सही कह रही थी, लेकिन मुझे उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे पता नहीं था कि मेरे जेठ भी ऐसी हरकत कर सकते हैं।
तभी मैं अपने जेठ के पास जाकर बोली, जेठ जी आप किचन में क्या कर रहे हो? और वह मेरी आवाज़ सुनकर हड़बड़ा उठे और बुलबुलाते हुए बोले, ये साफ़ सफाई क्यों नहीं करती है? काम वाली लड़की मेरे पास आकर रोने लगी और बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कहीं और जाकर काम कर लूँगी, लेकिन तुम्हारे जेठ के घर पर एक पल भी नहीं रहूँगी। ये बात सुनकर मुझे भी चिंता होने लगी। मैं भी घर में अकेले मर्द के साथ नहीं रहना चाहती थी। जैसे तैसे करके मैंने उसे घर के में रहने के लिए मना लिया। काले रंग वाली बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी और सोचने लगी, आखिर मेरे कमरे में जेठ कैसे आ सकते हैं। मेरे जेठ ने अगले दिन मुझे बुलाया और आज से आप ही मेरे कमरे में आना और साफ़ सफाई कर देना। उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद मुझे नहीं पता था। मैं जब भी उनके सामने जाती हूँ तो वह मुझे देखते रहते हैं, तो मैं बहुत डर जाती हूँ और मैं जल्दी जल्दी सफाई करके बाहर निकल जाती हूँ। लेकिन वे अपनी नज़र हटाने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि जब मैं कमरे में झाड़ू लगा रही थी तभी वे मेरे पास आए और बोले, पायल मैं बाहर जा रहा हूँ, आप अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो ताकि कोई परेशानी ना हो सके। ये बात बोलते ही मुझे काम वाली की बात याद आ गई। वह अचानक से मेरे पास आए और मेरे मुंह से बाल हटाने लगे। मैं अचानक से पीछे हटी तो वे घबराकर तुरंत कमरे से बाहर चले गए। ऐसा मंजर देखकर मेरे पूरे जिस्म के करंट साथ दौड़ लग गया और यह सब मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अपने जेठ की हरकतों पर सारा दिन सोचती रही, तो मैं उनकी बहू हूँ और वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैसे ही रात हुई तो मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई और काम वाली को वापस बुलाकर सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा, जो तुमने मुझे बताया था अब मुझे भी सच लगने लगा है। तो मैंने उससे काले रंग का निशान के बारे में भी बताया। तो ये बात सुनकर वह मेरी तरफ हैरानी से देखी। तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, तब आपको मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। मुझे तो शक है कि वह आपके शरीर पर कोई जादू टोना भी करते हैं। जहाँ मैं पहले वाले घर में काम करती थी वहाँ भी ऐसा कुछ ही हुआ था। उसकी यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई और रात होते ही कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी, जिससे वह रात को कमरे में ना आए। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे शरीर पर काला रंग का निशान भी नहीं था। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मेरे जेठ ही मेरे साथ ये सब कुछ करते थे। मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही थी ये बात मैं अपने पति से भी नहीं कह सकती थी। मैं उनसे कहती तो शायद वे मेरी बातों पर यकीन नहीं करते और उल्टा मुझे ही डांटते। इसलिए इस राज को मैंने अपने दिल में छुपाए रखा। जेठ मेरे पास आए और धीरे से बोले, पायल आप मेरा ख्याल नहीं रखते हो, आप बैठकर मुझसे भी बातें भी नहीं करती हो। तो मैं अचानक से गुस्से में बोली, मेरा चरित्र ऐसा नहीं है और बहू का रिश्ता मैं अब बहुत अच्छे से निभा रही हूँ और इससे ज़्यादा आप मुझसे किसी बात की उम्मीद मत करना। मेरी ये बात सुनकर एकदम मेरे जेठ गुस्से में आग बबूला हो गए और उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया। जल्दी अपने कमरे में चले गए और एक दिन ऐसा मंजर हुआ जिसे देखकर मैं सन्न रह गई। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, जैसे मेरे साथ किसी ने कुछ किया हो, और जब मैं उठी तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने देखा आज दोबारा मेरे शरीर पर काला रंग का निशान था। तो मैं जल्दी से हड़बड़ा कर उठी और काम वाली बाई को जगाया। क्या रात को कोई मेरे कमरे में आया था? तो बोली, मुझे मालिक जी ने कोई गोली खिलाई थी जिसे खाकर मैं सारी रात बेहोशी की हालत में सोती रही। मुझे ज़रा सा भी होश नहीं रहा कि मैं कहाँ सो रही हूँ। अब मैंने सोच लिया कि मुझे सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। तो एक दिन मैंने काम वाली को नींद की गोली खिलाकर अपने बिस्तर पर सुला दिया। मैं उसकी जगह पलंग के पर चादर ओढ़कर सो गई ताकि मैं अपनी आँखों से ये मंज़र देख सकूं। करीब रात 1 बज रहे थे। मेरे जेठ मेरे कमरे में आए और मेरे पलंग के पास जाने लगे। तब उठकर पीछे से मैंने लाइट ऑन कर दी। मुझे अचानक से देखकर मेरे जेठ का शरीर पूरी तरह कांपने लगा और चेहरे का रंग तो एकदम उतर गया। उसे देखकर मैंने शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका ली थी। मैं गुस्से में बोली, ये सब करते हुए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई? मैं तो आपको छोटे भाई की बीवी हूँ। अगर ये बात आपके भाई को मालूम होगी तो वो क्या सोचेंगे, लोगों के सामने जाकर क्या कहेंगे? मेरी यह बात सुनकर उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया और आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, पायल मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था, मुझे रिश्ते का लिहाज बिल्कुल नहीं रहा। एकदम से मेरे पैरों से गिरकर माफ़ी मांगने लगे।
तो मुझे उनकी हालत देखकर रहा ना गया और मैं तुरंत उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि ये घर का मामला था और मामले को बढ़ाने में कोई भी बहादुर वाली बात नहीं थी। इसीलिए मैंने ये सब किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।